हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने थोड़ा-सा स्पेशल टाइप का केक बनाया है। ये बुके केक है, ये कस्टमाइज़ केक है। कस्टमर ने मुझे केक में बुके बनाने का बोला था कि आप फ्लावर लगा के बुके बना दीजिए, तो मैंने ये 1.5 केजी का चॉकलेट फ्लेवर में केक बनाया था। तो इसमें बुके का शेप कैसे देना है, इसको मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाया है कि केक में हम बुके का शेप कैसे दे सकते हैं। तो आप फुल वीडियो वॉच करिएगा और देखिएगा कि ये शेप हमें और ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 केजी का केक रेडी कर लिया था, चॉकलेट फ्लेवर में था और उसको केक को ठंडा होने के बाद मैंने इसको रेडी किया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि केक हमें कैसे बनाना है, इसको कैसे रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने ये 12 इंच का केक बोर्ड ले लिया था। आप कोई भी केक बोर्ड ले लें, पर इसमें केक बोर्ड है जो वो बड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि पूरा केक बनते-बनते स्पेस थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो केक बोर्ड मैंने 12 इंच का ले लिया और ये देखिए केक बोर्ड पर मैंने बीच में एकदम बीच में केक नहीं बनाया है, थोड़ा-सा साइड में क्रीम लगा के केक की फर्स्ट लेयर को रख दिया। सबसे पहले केक में हमें लेयर करना है, तो मैंने केक को 3 लेयर में कट कर लिया था और केक बोर्ड पर क्रीम लगाने के बाद केक की फर्स्ट लेयर रखने के बाद पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लिया। इसके बाद क्रीम लगाना है। तो क्रीम को व्हिप्ड कैसे करना है, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और क्रीम लगाने के बाद अब हमें गनाश का यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर चॉकलेट गनाश डाल दें या फिर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। मैंने ये बाज़ार का जो चॉकलेट सिरप आता है वो डाल दिया है, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। इसके बाद केक की हमें सेकंड लेयर रखनी है और फिर पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है। सेकंड लेयर रखने के बाद सेम प्रोसेस करनी है हमें और फिर हमें टॉप की लेयर रख देनी है। तो उसको भी पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें पानी से अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है और फिर क्रीम लगाना है। सबसे पहले हमें केक में क्रम्ब कोटिंग करनी है। तो ये देखिए क्रीम लगाने के बाद हम इस तरह से पहले केक में क्रम्ब कोट करेंगे। केक बोर्ड पर केक मैंने बीच में ना रख के साइड में रखा है, तो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इस तरह से असुविधा हो रही थी क्योंकि टर्न टेबल को घुमाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी साइड में केक रखने के कारण, और केक बोर्ड बड़ा होने के कारण केक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इस तरह से फिनिशिंग देने में भी थोड़ा-सा तिरछा केक रखा है, साइड में रखा है, तो फिनिशिंग देने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो इस तरह से देखिए केक में हमें फिनिशिंग दे देनी है। इस तरह से आप जब भी केक बनाएँ तो थोड़ा-सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप कस्टमर को सजेस्ट करें कि इस तरह का केक बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप उसका बजट बताएँ। तो मैंने भी इसका बजट अच्छा खासा लिया था क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे ऐसा ही केक चाहिए है और बनाने में भी बहुत टाइम लग गया था। इस तरह से देखिए ये येलो कलर में बनाया है मैंने, तो येलो कलर की क्रीम बना के अब हमें केक में फाइनल फिनिशिंग देनी है। स्क्रैपर और नाइफ की हेल्प से हम केक में फिनिशिंग देंगे। तो जब केक साइड में बनाते हैं, बीच में नहीं रहता है, तो फिनिशिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए थोड़ी देर बाद केक में मैंने फिनिशिंग दे दी है और जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी हम नाइफ से निकाल देंगे। तो केक में फिनिशिंग देने के बाद अब हमें थोड़ी देर इसको फ्रिज में सेट करना है, क्योंकि केक को हमें अब काटना है। जी हाँ, देखिए अब केक में हमें बुके का शेप देना है। तो इस तरह से देखिए 1/4 भाग हम केक का काट के इस तरह से अलग रख देंगे। तो ये काम हमें बहुत सावधानी से करना है और बहुत आराम से करना है, क्योंकि हर कोई इस शेप को नहीं बना पाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। इस तरह से देखिए 1/4 भाग काट के हमें साइड में कर लेना है। अब इसको भी हमें बीच में से 2 भाग करके बैक साइड पर लगाना है। तो देखिए अब हम इसके भी बीच में से 2 शेप कर देंगे और आराम से इनको उठाने के बाद हमें पीछे इनको सेट करना है। तो ये देखिए नाइफ से ही मैंने इनको आराम से उठा लिया। इस तरह से ये पीस हमें उठा के पीछे लगाना है, क्योंकि हमें इसमें बुके का शेप देना है।
ये देखिए इस तरह से हम दोनों पीसेस को पीछे रख के सेट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम नाइफ से अच्छी तरह से रख देंगे। पर जब मैंने ये दोनों पीसेस रखे थे तो इसकी जो फिनिशिंग थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने नाइफ से इनको फिर से फिनिशिंग दे दी है, इनको सेट कर दिया है क्रीम से। ये देखिए इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब इस पर जो डिज़ाइन बनानी है उससे ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन में ही सारी ये जो फिनिशिंग ख़राब हो गई थी वो छुप गई थी। तो इस तरह से हम नाइफ से अच्छी तरह से केक को सेट कर देंगे। तो देखिए केक बिल्कुल भी खराब दिखाई नहीं दे रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सावधानी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा-सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो आपका केक खराब भी हो सकता है, टूट भी सकता है और आपकी मेहनत खराब हो सकती है। अब जो खुला पार्ट था उसमें भी मैंने क्रीम लगा दी है, नाइफ से ही क्रीम लगा दी है और फिर स्क्रैपर से मैंने फिनिशिंग दे दी है। ये देखिए इस तरह से हमें आगे का भाग भी अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आगे का भाग भी स्क्रैपर से सेट कर दिया है। अब इसमें हमें डिजाइन बनानी है। तो जो बुके में ऊपर डोरी वाली डिजाइन होती है, पहले हम वो डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद हम बैक साइड में डिजाइन बनाएंगे, फिर फ्लावर लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर से और फिनिशिंग दे देते हैं। तो इस तरह से क्रीम लगाने के बाद हम थोड़ी सी क्रीम लगा के थोड़ा सा और फिनिशिंग दे देते हैं। तो जो हमारा बास्केट नोजल होता है, बास्केट में जो डिजाइन बनती है बास्केट केक में, वो वाला नोजल मैंने पाइपिंग बैग में लगा दिया और उसमें मैंने ये वाली क्रीम लगा के थोड़ा सा डिजाइन बनाया है। तो आइए देखते हैं कि वो डिजाइन हमें कहाँ बनानी है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद अब हमें ये देखिए बास्केट नोजल से हम आगे से पीछे तक इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। आप कई तरह की डिजाइन बना सकते हैं, बुके केक में कई प्रकार की डिजाइन बनती हैं। तो इस तरह से जो डिजाइन बना हुआ है वो मैंने मेरे मन से ही बनाया है, क्योंकि ये डिजाइन आपको थोड़ा सा नया दिखेगा। तो मैंने कुछ नया लुक दिया है बुके केक में। तो मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया है। आप अपने मन से या यूट्यूब से कोई भी डिजाइन निकाल के दूसरा डिजाइन ही बना सकते हैं। पर थोड़ी सी जब शेप देना होता है केक में तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो शेप का आपको प्रैक्टिस करना होगा। और डिजाइन में तो आप फ्लावर अकेले लगा देंगे तो भी बुके केक सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमें पीछे का पूरा जो हमने बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन लगाया हुआ था, बुके का शेप दिया था, तो उसमें हम इस तरह से डिजाइन बना देंगे। और यही नोजल से अब हम साइड में भी डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साइड में ये डिजाइन बना दिया है। अब हमें थोड़ा सा ऊपर भी बनाना है। इसी तरह से आप और भी कई प्रकार के डिजाइन मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारे नए डिजाइन मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ केक के डिजाइन मेरे मन के होते हैं, कुछ कस्टमाइज होते हैं। कस्टमर जो डिजाइन देते हैं मैं वो डिजाइन बना देती हूँ। तो ये कस्टमाइज केक है और इसका डिजाइन आपके साथ मुझे लगा शेयर करना चाहिए। इसका शेप कैसे बनता है वो भी दिखाना चाहिए। तो मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये देखिए मैंने ऊपर ये रिबन का डिजाइन लगा दिया, वो बना के लगा दिया। अब इसमें कुछ फ्लावर लगाना है। तो अगर आपके पास फ्रेश रोज है, आपके पास फ्रेश रोज या दूसरे भी जो फ्लावर होते हैं वो हैं, तो आप वो लगा दें। मेरे पास ये एडिबल रोजेस थे तो मैंने एडिबल रोजेस लगा दिए हैं, जो बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। और कुछ नॉन एडिबल हैं जो ये बुके में लगाए जाते हैं, तो मैंने कुछ नॉन एडिबल फ्लावर लगाए हैं। कुछ ओरिजिनल रोज भी लगाए हुए हैं नीचे की तरफ। तो अगर आपके पास एक ही प्रकार के रोजेस मिल जाए तो आप वही लगा दें, वो भी दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से मैंने कुछ फ्लावर लगा दिए, ये देखिए। तो मेरे पास जो अवेलेबल थे फ्लावर मैंने वही लगाए हैं। पर ये कलरफुल डिजाइन के फ्लावर भी दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और कस्टमर को तो ये केक बहुत पसंद आया है। इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत पसंद आया, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर तो सभी को पसंद आता है।
तो चॉकलेट फ्लेवर को तो कोई ना कर ही नहीं सकता है, इसीलिए उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर बनवाया क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग थे और उनको अपनी श्रीमती जी के लिए, वाइफ के लिए ये बुके केक बनवाना था, तो जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये देखिए फ्लावर लगाने के बाद केक हमारा रेडी हो गया है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप भी केक बनाइएगा, आपका भी बहुत सुंदर बुके केक बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों, डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है, केक कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह से आप मेरे चैनल पे सारे वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये केक डिज़ाइन कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।